प्रमंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यसुष्माय तव ते मतिं भरे अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरम् राधो विश्वायुषवसे अपावृतम् प्रमंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यसुष्माय तव ते मतिं भरे अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरम् राधो विश्वायुषवसे अपावृतम् राधो विश्वायुषवसे अपावृतम् हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे कि ईश्वर में रुचि कैसे हो। ठीक है जी। ईश्वर से प्रेम कैसे बढ़े, ये हेडिंग लिखिए। ठीक है ना। या ईश्वर में रुचि कैसे बढ़ती है, ईश्वर से प्रेम कैसे बढ़ता है। तो ईश्वर में रुचि कैसे बढ़े, ईश्वर से प्रेम कैसे बढ़े, आज स्पष्ट हो गया आज के मंत्र में। देखो यहाँ पर कहा यस्य राधः, जिस परम पिता परमात्मा का ऐश्वर्य, राधा माने ऐश्वर्य अर्थात धन, तेज, प्रभाव, यश, श्री, शोभा, ज्ञान और वैराग्य, ये सब क्या कहलाते हैं, ऐश्वर्य कहलाते हैं। क्या क्या आते हैं ऐश्वर्य में, देखिए धन, ठीक है, यश, तेज, प्रभाव, श्री, शोभा, ज्ञान और वैराग्य, ये सब ऐश्वर्य हैं। तो उस परम पिता परमात्मा का ये जो ऐश्वर्य है कैसा है, तो का दुर्धरम, अनंत है, दुर्धर है। उसके ऐश्वर्य को कोई धारण नहीं कर सकता, उसके ऐश्वर्य को कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अपरिमित है, अनंत है। ठीक है जी। और कैसे उसको रोका जा नहीं सकता है, जैसे कि इसमें कहा प्रवणे अपाम इव, अपाम माने जल। कोई जल है, जल की राशि है या पानी, वो जल की राशि पर्वत के ऊपर से नीचे गिर रही है। अब बताओ कोई इसको रोक सकता है? कोई कितना ही बल लगाए रोकने के लिए, कितना ये रुकावट पैदा करे, क्या कोई इसको रोक सकता है? क्यों जी? पहाड़ के ऊपर से, चोटी से पानी का बहाव नीचे की ओर हो रहा है, तो अब कौन उसको रोक सकता है? तो जैसे वो ऊपर से बहते पानी को हम नीचे अटका नहीं सकते, अटका नहीं सकते मतलब रोक नहीं सकते, उसको बांध नहीं सकते, वो दुर्धर है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा का जो ऐश्वर्य है वो दुर्धर है, कोई उससे आगे नहीं बढ़ता। उसको रोक दे और उसका उल्लंघन कर दे और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं कर सकता कोई। ठीक है, परमात्मा के ऐश्वर्य से कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। जैसे आप चलाते हैं गाड़ी ना, गाड़ी 4 व्हीलर चलाते हैं, उसमें क्या होता है जी, कोई 100 की स्पीड में चल रहा है, तो कोई भी आएगा 120 की स्पीड में, तो क्या होगा, उससे आगे निकल जाएगा।
उसको पीछे छोड़ देगा। ठीक है, कोई धनवान है, 1 वर्ष का उसका टर्न ओवर मान लीजिए 5 खरब रुपया है, तो कोई आएगा और 6 अरब कमाएगा तो उससे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से परमात्मा से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई इसको ओवरटेक नहीं कर सकता। इतना अधिक ऐश्वर्य परमात्मा में, उससे अधिक ऐश्वर्य किसी और में नहीं है। इसीलिए कहा है तत्र निहि अतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो अतिशय ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य का भंडार है, उससे और अतिशय कोई नहीं है। नहीं अतिशय, जिससे आगे कोई हो ही नहीं, जिससे ऊंचा, जिससे श्रेष्ठ, जिससे महान कोई नहीं है। जिससे बड़ा धनवान, जिससे बड़ा ऐश्वर्यवान, जिससे बड़ा गुणवान, जिससे बड़ा बलवान कोई नहीं है, वही ईश्वर है। तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे तो उसमें प्रेम बढ़ेगा, उसमें रुचि बढ़ेगी कि परमात्मा कितना महान है, कितना महान है। ठीक है जी। और देखो, इतना महान है कि सबके लिए अपना वो द्वार खोल रखा है, लो जितना लेना है लो। वो दिन भर बांटते रहता है और फिर भी उसका भंडार कम नहीं होता, इतना महान है वो। इसमें कहा है विश्वायु सवसे अपावृतम, जो उसका ऐश्वर्य है विश्वायु सबके लिए, माने हर आयु और हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव और जंतु के लिए, हर वृक्ष और वनस्पति के लिए भी उसके भंडार खुले हुए हैं। सबको समान रूप से ये सूर्य प्रकाश मिलता है। ठीक है, कोई रुकावट नहीं है, हवा पानी सबके लिए समान है। ठीक है जी। तो उसका जो परमात्मा का ऐश्वर्य है सबके लिए अपावृतम, खुला पड़ा है, और सबसे सबके बल को बढ़ाने के लिए है। देखो, सूर्य प्रकाश से हमारा भी बल बढ़ता है ना, हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है, आयु बढ़ती है। ये शुद्ध जल से, शुद्ध वायु से, सूर्य प्रकाश से आयु बढ़ती है। अगर सूर्य प्रकाश न मिले तो कोई जीवित रह सकता है क्या? जिंदा नहीं रह सकता। जैसे हमारे लिए उपयोगी लाभकारी सूर्य प्रकाश, ये जल और वायु, ऐसे जो पेड़ पौधे हैं इनके लिए भी उपयोगी है। ये भी सूर्य प्रकाश के बिना जी नहीं सकते। आप यहीं पर कोई पौधा लगाओ छाए के अंदर में, और कोई धूप में लगाओ जहाँ सूर्य प्रकाश का बढ़िया संचार होता हो, तो दोनों में अंतर होगा नहीं होगा? होगा। तो सबके लिए सूर्य प्रकाश उपयोगी है, पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी है। तो वो जो परमात्मा का ऐश्वर्य है सबके लिए है। तो वो जो परमात्मा है, देखो अब आ रहा है कैसा है, बृहते बृहद रये, अनंत गुण वाला है, अनंत धन वाला है। तो ऐसे परमात्मा के लिए, अनंत गुण वाले अनंत धन वाले परमात्मा के लिए, ठीक है। और कैसे परमात्मा के लिए, तो कहा जो महान परमात्मा है, तो वैसे अत्यंत महान है, ऐसे महान परमात्मा के लिए। और कैसा है वो, मंगिष्ठाय, महादानी है, ऐसे परमात्मा के लिए। ठीक है। जो सत्य सुषमाय, सत्य बल से युक्त है, ऐसे महादानी परमात्मा के लिए हम क्या करें, मतिम प्रभरे, अपनी बुद्धि को समर्पित करें, अपनी बुद्धि उसमें लगाएं, अपना आत्मसमर्पण उसके प्रति करें। ठीक है, ऐसा महान परमात्मा। तो उस परमात्मा की महानता को जो जान लेता है, उसका प्रेम परमात्मा प्रति हो जाता है, उसकी रुचि परमात्मा में हो जाती है। ये उपाय है। तो परमात्मा से प्रेम कैसे बढ़ता है, जब परमात्मा के अनंत गुणों को हम जानते हैं। जैसे जैसे उसको गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे प्रेम उसके प्रति आपका बढ़ेगा, आपकी रुचि बढ़ेगी। उसको गुणों को जानो, उसके गुणों का चिंतन करो। ठीक है जी। जितना अधिक गुण जानते हैं उतना अधिक आकर्षण बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है। देखो आपको बताऊं,
कल्पना करते हैं ये रोहतक नगर में कोई नया आया है, कलेक्टर आया है, ठीक है जी, और आप उनके पास मिलने के लिए गए, भाई हमारे 101 कुंडी हवन होने वाला है। हाँ जी प्रविंद्र जी आइए। तो 101 कुंडी हमारे प्रविंद्र जी कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, ठीक है, आपकी चर्चा कर रहा हूँ कि 101 कुंडी हवन कर रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं 30 मार्च को हैं। हाँ, तो अब हमारे मन में आया जी कि चलो बुलाएंगे, एसपी हो, डीएसपी हो, कलेक्टर हो, किसी बड़े अधिकारी बुलाएंगे। तो कल्पना करते हैं हम चले गए एसपी पास में या कलेक्टर पास में, ठीक है जी। अब गए, नमस्ते जी सर, नमस्ते नमस्ते, बैठाए, सुनाइए क्या समाचार है कि हम 101 कुंडी हवन करने वाले हैं और आपको उसमें विशेष अतिथि रूप में निमंत्रित करने आए हैं, आप पधारिए, यजमान बनिए और अपना आशीर्वाद दीजिए, ठीक है जी। तो वो बहुत प्रसन्न हुए वो। हम तो उनसे इसलिए गए कि भाई वो बड़े अधिकारी हैं, उनको बुलाने गए हैं। तो पता चला कि भाई वो खुद आर्य हैं, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि भाई मैं स्वयं भी आर्य समाजी हूँ, आर्य हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में दैनिक हवन करता हूँ, स्वयं हवन करता हूँ। फिर कहा मैं बिना संध्या उपासना के नाश्ता नहीं करता हूँ। देखो, अब जैसे जैसे आप उसके गुण जानेंगे, आपकी श्रद्धा उसके प्रति बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, आपका प्रेम बढ़ेगा ना। पहले तो जानते थे अधिकारी रूप में सम्मान करते थे, अब वो जान गए आर्य समाजी रूप में, ये व्यक्ति आर्य हैं। और उन्होंने कहा कि मैं प्रत्येक दिन पंच महायज्ञ करता हूँ और मेरे बंगले में गाय बांध के रखा हूँ, मेरी अपनी गौशाला है, बताओ। फिर आपको चलो देखते हैं, आपको दिखाता हूँ गौशाला मेरी, आपसे ऐसे आत्मवत व्यवहार करते हैं, बताओ। अब आपका प्रेम कितना बढ़ेगा उनके प्रति, श्रद्धा कैसी बढ़ेगी? पहले जानते थे अधिकारी हैं, ठीक है, अब उनको पता चला, आपको पता चला कि वे तो भाई आर्य हैं, दैनिक अग्निहोत्री हवन करने वाले, संध्या उपासना करने वाले, गौ माता की सेवा करने वाले, पंचमहायज्ञ करने वाले। तो जैसे जैसे उनके गुण जान रहे हैं, अब आपका संबंध उससे घनिष्ठ हो रहा है ना। तो अब आप उनको निमंत्रित किए, आपके कार्यक्रम में आए, वो बड़ा सम्मान आपने उनका किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम हो आप मुझे बुलाना। तो आपने कहा कि महाराज ऐसा है या सर ऐसा है कि आप परिवार सहित हमारे यहाँ भी आइए, गुरुकुल में भी आइए, यहाँ दैनिक हवन होता है, हर रविवार को शाम को बड़ा बृहद यज्ञ होता है, रोज सुबह शाम घंटा घंटा ध्यान करते हैं, आप यहाँ पर आइए। साल में 2 बार 3 बार हम शिविर करते हैं, आप शिविर में आइए, हमारे गुरु जी हम विवेकानंद जी आते हैं। अब वो उनको ही प्रभाव पड़ा, वो शिविर में आए, फिर हमारे गुरुकुल में आए। तो आपका संबंध उनसे कितना घनिष्ठ हो गया, प्रेम बढ़ गया ना भाई। फिर आपको अपने यहाँ बुलाए, हमारे यहाँ भी आना, हमारे यहाँ भवन आप भी कर देना, चलो। तो क्यों हुआ? जैसे जैसे आप उनके गुणों को जानते गए, आप उनको अपने पास बुलाते गए, उनके पास जाते गए, आपका प्रेम बढ़ गया, है ना। आपकी रुचि और बढ़ी उनके प्रति, भी और जानूं और क्या क्या करते हैं। उन्होंने कहा मैं रोज स्वाध्याय करता हूँ, मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हुआ हूँ। अब अंदर बातें बताने लगे, आप पूछने लगे। फिर आपको पूछने, आप क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं? आपने कहा हम पढ़ते हैं दर्शन शास्त्र। अच्छा, बहुत बढ़िया, मुझे आपका लिंक भेजना, मैं भी रुचि रखता हूँ दर्शन शास्त्र में। तब कितना आपका आदान प्रदान बढ़ गया, दान भी करने लगे, आपको सहयोग करने लगे गुरुकुल को। तो इस प्रकार से उनको, उनके गुणों को जैसे जैसे आप जानते गए, आपका प्रेम, आपकी निकटता, आपकी समीपता उनसे बढ़ने लगी। और आपके गुण जानने लगे तो आपके प्रति वो झुके, आपके प्रति उनका प्रेम बढ़ा, जाना बढ़ा। तो ऐसे ही ईश्वर के गुणों को जितना अधिक हम जानेंगे, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, ठीक है जी। इसलिए ईश्वर के गुणों को जानो, स्वाध्याय के माध्यम से, ईश्वर के चिंतन के माध्यम से। ईश्वर में अनंत गुण है। एक वो चलता है ना, ओम संकीर्तन,
महात्मा प्रवसित जी का, उसमें शुरुआत में लिखा है, देखो, अगणित गुण गण भूषित ओम। सुना आपने? अगणित गुण गण भूषित ओम, ये मुख्य उनका वाक्य है। आगे मैं भी लिखता हूँ, उनका भी बताता हूँ। ऋषि मुनि देव नर पूजित ओम, ऋषि मुनि देव नर पूजित ओम, अगणित गुण गण भूषित ओम, शुद्ध ब्रह्म परात्पर ओम, शुद्ध ब्रह्म परात्पर ओम, अनंत गुण गण भूषित ओम, अनंत गुण गण भूषित ओम, अखिल ब्रह्मांड व्यापक ओम, अगणित गुण गण भूषित ओम। तो अगणित गुण गण भूषित ओम, क्या अर्थ हुआ जी सूरज जी इसका? अगणित गुण गण भूषित ओम। हाँ जी रविंद्र जी, क्या अर्थ हुआ? अनगिनत मैं बताऊं, गण भूषण। हाँ, परमात्मा में अनगिनत गुण है और उसके गुणों से आगे लाइन बोलो ही। अगणित गुण गण भूषित ओम, परमात्मा अनगिनत गुणों के समूह से सुशोभित हैं। भूषित है। गुण गण, गुण के समूहों से, अगणित माने अनंत, अनगिनत, अनगिनत अनंत गुणों के समूह से परमात्मा सुशोभित है। भूषित माने सुशोभित है, अलंकृत है। ठीक है ना? तो परमात्मा के गुणों को जानो। परमात्मा जो कैसे हैं? सर्वरक्षक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वाधार हैं, सर्वानंद प्रद हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वहितैषी हैं, सर्वहितकारी हैं, सर्व कल्याणकारी हैं, सर्वद्रष्टा हैं, सर्वजाता हैं, सर्वश्रोता हैं, स्वयंभू हैं, परिभू हैं, मयोभू हैं। और क्या आता है उसमें? मयोभू, परिभू, स्वयंभू, और जो पे पढ़ते हैं ना जी, सब परिया शुक्रम अकायब में कवि मनीषी परिभू स्वयंभू है ना? परिभू परिभू हैं, स्वयंभू हैं, शंभू भी हैं, और मयोभू हैं। नित्य हैं, निरंतर हैं, निर्मल हैं, निश्चल हैं, निष्कपट हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अद्भुत हैं, अपरंपार उनकी महिमा। ठीक है? ऐसे परमात्मा के गुणों को जाने, परमात्मा के गुणों का चिंतन करें। आप वो पुस्तक देखना, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, उसमें समानता समानता है ना, जितने गुण है वो सब मेरे चिंतन का पुस्तक है। वो ईश्वर का चिंतन करते करते उन गुणों पर चिंतन करता मैं। ऐसे वो चिंतनात्मक पुस्तक है। वो कितने गुण है, स में कितने गुण, प में कितने गुण है, परोपकारी है और परम प्रिय है। कैसे मिलेगा आपको? प से लगातार, न से लगातार, अ से लगातार, और से माने अखंड है, अनंत है, ऐसे अद्भुत है। स से जो बताया, स से कितने गुण, प से कितने गुण, न से कितने गुण, अ से कितने गुण, ऐसे ऐसे। कौन सी पुस्तक है? ये परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, इनको देना पुस्तक भाई। ठीक है? तो उसमें परमात्मा के गुणों का अद्भुत वर्णन है, और साथ में तुलनात्मक, जीवात्मा की भी तुलना में है। जीवात्मा, प्रकृति, तीनों की उसमें तुलना है। समानता है, समानता भी, असमानता भी। फिर मन और आत्मा में क्या अंतर है ये बता दिया गया उसमें। विशेष पुस्तक है, उसको पढ़िए। तो उसको पढ़ेंगे तो ईश्वर के गुण के विषय में आपको विस्तार से ज्ञान होगा। आपका प्रेम ईश्वर में बढ़ेगा, आपकी रुचि ईश्वर में बढ़ेगी, आपका संबंध ईश्वर से घनिष्ठ होगा। तो देखिए ये नियम है, जिसके या जिस वस्तु के लाभ को, गुणों को आप जानेंगे, उसके प्रति आप आकर्षित होंगे ही होंगे। सीधी बात है। हाँ जी, ये नियम है। देखो पहले जमाने में जी विवाह के लिए क्या करना पड़ता था कि माता पिता कई गांवों में जाते थे
या कई परिवारों में जाते थे, लड़की खोजते थे ना भाई, लड़कियों का चुनाव करना पड़ता था, देखते थे। हाँ, ऐसा होता है। पहले जमाने में स्वामी जी नाई होते थे, वो कर देते थे, सब कुछ करना ही नहीं पड़ता था। हाँ, भले कोई बताता है, लेकिन माता पिता जाते थे देखने के लिए। भैया चलो, सूचना मिली, नाई ने बता दिया, किसने बता दिया, कोई संबंधी ने बता दिया कि वहाँ पर एक बेटी है, तो जाएंगे देखने के लिए कि बेटी कैसी है, परिवार कैसा है, घर कैसा है। फिर वो देख के आएंगे, पसंद पड़ा नहीं पड़ा, फिर सूचना मिली, ठीक है बताएंगे आपको। एकदम ना भी नहीं करते हैं, हाँ भी नहीं करते हैं। फिर सूचना मिली कि एक बेटी यहाँ पर भी है, उनके यहाँ भी जाके देखेंगे, तो फिर 2-3 बेटियों को देखेंगे, परिवार देखेंगे। फिर ज़्यादा जो सर्वश्रेष्ठ परिवार हो, जिसके गुण कर्म स्वभाव अच्छे हों, उनके साथ में संबंध बनाएंगे, उससे संबंध जोड़ेंगे, रिश्ता बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जिसके गुण ज़्यादा, जो परिवार ज़्यादा आदर्श सभ्य श्रेष्ठ, उसके साथ में परिवार से परिवार मिलन करते हैं, जोड़ते हैं, विवाह का संबंध बनाते हैं। तो जहाँ अधिक गुण है वहाँ संबंध बना, ठीक है नहीं। ऐसे परमात्मा में कितने सारे गुण हैं, उन गुणों को जानेंगे, आपका संबंध परमात्मा में बढ़ेगा, बनेगा, मजबूत होगा। तो परमात्मा के गुणों को जानें और उसके गुणों का चिंतन करें। तो परमात्मा के गुणों का चिंतन करेंगे तो याद रखिए, परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा, परमात्मा से संबंध जुड़ेगा। ठीक है जी। तो आज का मंत्र यही कहता है कि परमात्मा के ऐश्वर्य को देखें, वो दुर्धर है, कोई उससे अधिक ऐश्वर्य वाला और नहीं है। कोई उसके ऐश्वर्य को रोक दे और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं कर सकता। जैसे आजकल गाड़ी ओवरटेक करते हैं, ऐसे कोई इसको ओवरटेक कर ले, उसके ऐश्वर्य को आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो परमात्मा पास अनंत ऐश्वर्य है, अनंत ज्ञान, अनंत बल है। तो उसके गुणों का चिंतन करें, उससे संबंधों को स्थापित करें, उसके प्रति प्रेम बढ़ाएं, रुचि बढ़ाएं और उससे विशेष आनंद को प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते।